हेलो एवरीवन, टुडेज वीडियो टॉपिक इज़ व्हाट इज़ एन इडियम, यानी कि एक इडियम क्या होता है। तो इस वीडियो में हम इडियम की डेफिनेशन देखेंगे, इसका मीनिंग देखेंगे और इसकी कुछ एग्जांपल्स देखेंगे और फिर हम बात करेंगे कि इडियम सीखने के क्या फ़वाइद हैं, यानी कि व्हाई शुड वी लर्न इडियम्स। सो लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट द डेफिनेशन ऑफ एन इडियम। An idiom is a group of words that have a different meaning from the actual words। यानी कि जो एक इडियम होता है एक चंद अल्फाज का मजमुआ होता है जिसका मीनिंग उसके एक्चुअल वर्ड से मुख्तलिफ होता है। जैसा कि हमारी उर्दू लैंग्वेज में मुहावरे होते हैं, ऐसे ही जो इंग्लिश लैंग्वेज में मुहावरे हैं उनको हम इडियम्स कहते हैं। तो आपको पता है कि जैसा कि हमारी लैंग्वेज उर्दू में मुहावरे हैं, उनका जो मीनिंग होता है वो उनके एक्चुअल वर्ड से मुख्तलिफ होता है। जैसा कि हमारी उर्दू लैंग्वेज में एक मुहावरा है कि एक गंदी मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। अब इस मुहावरे में हम ना ही मछली की बात कर रहे हैं और ना ही तालाब की बात कर रहे हैं। जो इसका मीनिंग है वो ये है कि अगर चंद लोग हैं तो उनमें से अगर एक भी शख्स बुरा है तो वो सब लोगों को बुरा बना देगा। जैसे कि एक गंदी मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, इसी तरह जो वो एक शख्स है वो अपनी इन्फ्लुएंस से सब लोगों को बुरा बना देगा। वन डर्टी फिश स्पॉइल्स द होल पॉन्ड। तो इसी तरह इंग्लिश इडियम में भी होता है, जो उसका मीनिंग होता है इडियम का वो उसके एक्चुअल वर्ड से डिफरेंट होता है। नाउ लेट्स सी सम एग्जांपल्स ऑफ इडियम्स। इंग्लिश में एक इडियम है ब्रेक द आइस। अब अगर हम इस इडियम का लफ्ज़ी तर्जमा करें तो ब्रेक का मतलब तोड़ना, आइस का मतलब बर्फ़, यानी कि बर्फ़ तोड़ना। लेकिन जैसा कि हमने बात की कि जो एक इडियम होता है उसका मीनिंग उसके एक्चुअल वर्ड्स के मीनिंग से मुख्तलिफ होता है। तो इसका जो मीनिंग है टू से समथिंग टू ब्रेक द साइलेंस, यानी कि अगर किसी जगह पे खामोशी कायम है तो अगर कोई शख्स उस खामोशी को कोई बात करके तोड़ता है तो हम कहते हैं ही ब्रेक्स द आइस। एग्जाम्पल देखते हैं। वी हैड बीन सिटिंग इन द रूम फॉर 1 आवर देन शी आस्क्ड माई नेम टू ब्रेक द आइस, यानी कि हम कमरे में 1 घंटे से बैठे हुए थे तो हम दोनों खामोश बैठे हुए थे, खामोशी बरकरार थी। देन शी आस्क्ड माई नेम टू ब्रेक द आइस, तो फिर उसने मुझसे मेरा नाम पूछा उस खामोशी को तोड़ने के लिए। तो ब्रेक द आइस टू से समथिंग टू ब्रेक द साइलेंस। एक दूसरा इडियम देखते हैं ओवर द मून। अगर इसका लफ्ज़ी तर्जमा किया जाए तो इसका मतलब कि चांद के ऊपर, बट इट इज़ एन इडियम सो द मीनिंग इज़ डिफरेंट फ्रॉम इट्स एक्चुअल मीनिंग। इस इडियम का मीनिंग है एक्सट्रीमली हैप्पी। तो ये हम उस सिचुएशन में यूज़ करते हैं जब कोई शख्स बहुत ही ज़्यादा खुश हो, तो फिर उस सिचुएशन में हम ये इडियम यूज़ करते हैं ओवर द मून। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई एम ओवर द मून बिकॉज आई हैव गॉट ए ग्रेड इन माई एग्ज़ाम्स, यानी कि मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, मैंने एग्ज़ाम्स में ए ग्रेड हासिल किया है। सो आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी, मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, तो इस सिचुएशन में मैं ये इडियम यूज़ कर रहा हूँ ओवर द मून। अब बात करते हैं कि हमको इडियम्स क्यों सीखने चाहिए, वाई शुड वी लर्न इडियम्स। जो इसका पहला बेनिफिट है, दे मेक आवर वोकेबलरी रिच, यानी कि अगर हमको इडियम्स आते हैं तो जो हमारी वोकेबलरी है वो डेफिनेटली रिच हो जाएगी, यानी कि जो हमारा अल्फाज का ज़ख़ीरा है वो बढ़ जाएगा। अब एक ही बात को कहने के हमारे पास 2 मुख्तलिफ़ तरीके हैं। अब बहुत सी सिचुएशंस ऐसी आ सकती हैं जहाँ पे हम सही अल्फाज की जो सिलेक्शन है वो नहीं कर सकते, तो वहाँ पे हम एक इडियम यूज़ करके अपनी बात कह सकते हैं। तो जो दूसरा बेनिफिट है, वी विल नॉट गेट स्टक, यानी कि जब हम बोल रहे होंगे तो एक ही बात को कहने के हमारे पास 2 मुख्तलिफ तरीके हैं। तो अगर आपके माइंड से जो एक्चुअल वर्ड है वो स्लिप कर जाता है, वो आपको याद नहीं आ रहा, तो उसकी जगह आप इडियम यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि हमने ऊपर एग्जांपल देखी, अगर हम बहुत ही ज़्यादा खुश हैं तो उसकी जगह हम यूज़ करते हैं ओवर द मून। और अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहाँ पे आपको बताना पड़ता है कि आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी, और अगर आपको एक्सट्रीमली हैप्पी जो है वो वर्ड आपके जहन में नहीं आ रहा,
तो अगर आपको इडियम आता है ओवर द मून, तो आप उसकी जगह ओवर द मून जो इडियम है वो यूज़ कर सकते हैं और कह सकते हैं आई एम ओवर द मून। तो अगर हमको इडियम्स आते होंगे सो वी विल नॉट गेट स्टक वाइल स्पीकिंग। और जो तीसरा बेनिफिट है, दे हेल्प अस टू अंडरस्टैंड नेटिव्स, यानी कि जिनकी नेशनल लैंग्वेज इंग्लिश है, ये हमको उनको समझने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। क्योंकि जो नेटिव्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंग्लिश इडियम्स यूज़ करते हैं अपनी स्पीकिंग में। अगर आप मूवीज़ देखें या अगर आप किसी से डायरेक्ट बात करें किसी नेटिव से, दे यूज़ अ लॉट ऑफ इडियम्स इन देयर डेली लाइफ। तो अगर आप उनको समझना चाहते हैं तो आपको इडियम्स सीखना पड़ेंगे। इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा इडियम्स हैं। सो शुड वी लर्न ऑल द इडियम्स? नो, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। सो व्हाट शुड वी डू? सो वी कैन लर्न सम कॉमनली यूज्ड इंग्लिश इडियम्स। जो बहुत कॉमनली यूज्ड इंग्लिश इडियम्स हैं वो हम सीख सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो कॉमनली यूज्ड इडियम्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। So that's the end of the video. I hope you like and learn something from it. We will meet again in next video. Till then, goodbye and take care of yourself.